हरे कृष्णा। अध्याय तीसरा, श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पराधर्मात् स्व अनुस्थितत् स्वधर्मे निधानं श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका अर्थ, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के आधारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणतः सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु कर्मशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसे कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरे कृष्णा। ये था तात्पर्य। तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा जो काल अभी हम देख रहे हैं कलयुग में, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान स्वयं परब्रह्म है, तो उनको पता है क्या होने वाली है आगे, तो इस वजह से ये सब हमें आगाह कर रहे हैं। तो जिसको इन सब चीज़ों की अनुभूति होती है, तो क्या करता है, वो सतर्क हो जाता है, वो सब गलतियाँ करने से बच जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवत गीता जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। सुनना चाहिए कि भगवान हमें क्या आदेश देते हैं, किस काल से कैसे किस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक के द्वारा कृष्ण हमको बता रहे हैं कि कितना खतरा है अगर हम हमारा काम छोड़ के किसी और का काम कर रहे हैं, किसी और को फॉलो कर रहे हैं, अपना ड्यूटीज़ नियत कर्म छोड़ के।
तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद फर्स्ट लाइन में ही बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे, मतलब अपना ही प्रिस्क्राइब ड्यूटी कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाते हुए करे। ऐसे नहीं कि अपना काम धंधा छोड़ के दूसरों का करे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं श्रीला प्रभुपाद ने, एक भौतिक नज़रिए से, एक आध्यात्मिक नज़रिए से। भौतिक नज़रिए से उन्होंने दिया है वो है सतोगुणी ब्राह्मण और रजोगुणी क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते हैं वो हमेशा पैशनेट रहते हैं, रजोगुणी रहते हैं। उनको जो अनुशासन चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए, अनुशासित लोगों को अनुशासित करने के लिए, रूल्स फॉलो करने के लिए, उन लोगों को करवाने के लिए कभी कभी दंड देना पड़ता है, कभी कभी पुरस्कार देना पड़ता है। तो वो रजोगुणी में एक्ट उनको करना पड़ता है, हिंसा करना पड़ता है। कभी कभी किसी ने कत्ल वगैरह किए तो उनको सज़ा उस हिसाब से देना पड़ता है। मगर ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता, और क्षत्रिय ब्राह्मण जैसा नहीं कर सकता जो अहिंसावाद है ना। उनके नियत कर्मों के हिसाब से, वर्णों के हिसाब से भगवान ने उनको वो कार्य दिया है। अब ब्राह्मण अपना कार्य छोड़ के क्षत्रिय नहीं बन सकता, और क्षत्रिय अपना काम छोड़ के ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो अर्जुन ने यहाँ पे यही दर्शा रहे थे कि उनको सब छोड़ छाड़ के ब्राह्मणों जैसे जाके तपस्या करना है। तो भगवान उनके ज़रिए हमको ये बता रहे हैं कि आपको जो आपके गुणों के हिसाब से, प्रकृति के गुणों के हिसाब से जो कार्य भगवान ने दिया है वही करे, कुछ और ना करे। जैसे आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे कि कैसे पूरी इस थिंकिंग की वजह से, गड़बड़ी के वजह से अभी लोग सबको, हर कोई अपना जो कार्य है, नियत कार्य है, वो छोड़ के हर कोई शूद्र बन बैठा है। तो वो जन्म से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीला प्रभुपाद विश्वामित्र और परशुराम जी का एग्जाम्पल देते हैं, जो क्षत्रिय से, विश्वामित्र जो थे क्षत्रिय थे पहले, फिर वो ब्राह्मण बने, और परशुराम जो थे वो ब्राह्मण थे, जमदग्नि के पुत्र थे, मगर किसी कारणवश वो क्या हुए, क्षत्रिय बने, ब्राह्मण से क्षत्रिय बने। तो ये क्यों बने वो, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में स्थित थे, ब्रह्म में स्थित थे, वो ये कर पाए। तो ऐसे केसेस में पॉसिबल है और कर सकते हैं जहाँ पे वो जो व्यक्ति है वो कृष्ण भावनामृत में रहे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से श्रीला प्रभुपाद ने हमको समझाया है वापस कि किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु, मतलब जेन्यून गुरु जो होता है, प्रैक्टिकल गुरु जो होता है, उसके निर्देशन पे सब कुछ कर सकता है। तो जो कृष्ण भावनामृत है दोस्तों, वो जिन 3 गुणों में नहीं आता है, जो जिन 3 गुणों में नियत कर्म करता है, उनको ये फॉलो करना ज़रूरी है। वो किसी और का कार्य नहीं कर सकते हैं। उनको जो कार्य दिया है भगवान ने गुणों के हिसाब से, वो उनको करना है। आजकल बहुत लोगों को देखा जाता है, अपना काम धंधा छोड़ के दूसरों का काम धंधा उनको पसंद आ गया तो वो करना शुरू करते हैं, और अंत में दुखी ही रहते हैं, सुखी होते नहीं, क्योंकि उनको जो उनके गुण के हिसाब से दिया है वो करते नहीं। तो भगवान यहाँ पे श्लोक में वही बोलते हैं कि अपना नियत कर्म करने में कितनी भी कठिनाई आए, या फिर उसने ठीक से वो काम नहीं भी किया, फॉल्टीली भी किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ही इज़ वेरी परफेक्ट। मगर उसने दूसरों का काम कितनी भी परफेक्टली किया तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ही विल बी ऑलवेज इन फॉल्ट। तो इस वजह से ये क्या है, इसका मतलब है कि भगवान ने निर्धारित कर्म सबको दिया है, अगर वो अपना छोड़ के दूसरों का करता है तो ही विल बी इन अ वेरी डेंजरस पोजीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिक पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है ना, एक बीमार इंसान है और एक स्वस्थ इंसान है। तो भी बीमार इंसान के लिए उसकी माँ, मतलब 2 बच्चे आप पकड़ लीजिए, तो एक माँ है, तो एक बच्चा जो बीमार है उसको डॉक्टर ने कहा, वैद्य ने कहा कि दाल चावल खा के रहना है,
और जो दूसरा बच्चा है वो दिन का जो भी खाना, रोटी सब्ज़ी, मिठाई वगैरह, छाछ वगैरह जो भी है वो आराम से खा सकता है, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति अच्छी है। मगर जो बीमार बच्चा है उसको वैद्य ने स्ट्रिक्टली कहा है उसकी माँ को कि उसको सिर्फ दाल चावल देना है, नहीं तो पाचन शक्ति में प्रॉब्लम आ जाएगी, पचाने में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी उदाहरण के तौर पर ये जो मैं बता रही हूँ आपको दोस्तों, इससे आप समझ लीजिए कि कैसे ये कार्य होता है और हम पे कैसे इफ़ेक्ट होता है इससे। तो अगर वो बीमार बच्चे ने कहा अपनी माँ को कि मेरा भैया तो अच्छा खाना खा रहा है, मुझे वही खाना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता, तो माँ को थोड़ा कठोरता वहाँ पे दिखाना पड़ता है। पहले तो वो नरमी से पेश आती है, मगर बच्चा जब नहीं सुनता है तो उसके ही भलाई के लिए माँ थोड़ी कठोरता से उसको दाल चावल खिला देती है। इसका मतलब ये नहीं कि माँ उसकी दुश्मन है और वो पक्षपात कर रही है, एक बेटे को अच्छा खाना दे रही है, दूसरे को नहीं अच्छा खाना दे रही है, ऐसा नहीं है। माँ तो सबके लिए सेम ही है, तो वैसे ही उसके भलाई के लिए वो खाना उसको ठीक है वो खिला रही है। वैसे ही भगवान हमारा जो भव रोग हमको लगा है, भौतिक रोग, मटेरियल जो डिसीज़ हमको लगा हुआ है, जिसको भव रोग बोलते हैं, वो दूर करने के लिए हम लोगों को उस गुणों में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो जैसा जिसका नेचर है प्रकृति के, इससे उन गुणों में उनको डाल के वो कर्म उन्हें दिया है। अगर वो ऊंचे कुल का है, उसने अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, तो वो सत्वगुण ब्राह्मण कुल में आएगा। अगर वो बहुत पैशनेट है, उसने बहुत काम किया है, बहुत कुछ जैसे भी अपने इसके प्रकृति के हिसाब से, तो उसको रजोगुण में डाला जाएगा, जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें रहेगा। ऐसे ऐसे उनको वो कार्य दिया है, तो वो अपना कार्य छोड़ के कुछ और करने के लिए नहीं निकल सकते। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो मगर इसमें एक्सेप्शनल केस भगवान ये बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो है उसको इन गुणों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो इन तीनों गुणों को लांग कर, प्रकृति के इन तीनों गुणों को, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों को लांग कर जाता है। तो वो प्रामाणिक जो उसके गुरु महाराज है, जो उनके निर्देशन पे वो करता है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, एकदम पॉसिबल हो जाता है उसके लिए। तो इसीलिए हमें अपना कार्य जो भगवान ने दिया है वो करते रहना चाहिए। यहाँ पे भगवान जो हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि अपने कर्तव्य अपने स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, और वही करना हमारे लिए श्रेयस्कर है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। श्रेयस्कर मतलब बहुत अच्छा है, फार बेटर। तो अर्जुन को अपने शास्त्र धर्म जो है करने में कठिनाई हो रही थी ना, तो उन्होंने ब्राह्मण की तरह शांतिपूर्वक जीवन जीने की इच्छा की थी, मगर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने का सुझाव दे रहे थे। उदाहरण के तौर पर कोई नाटिका में हमारी भूमिका अगर अच्छी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की भूमिका उत्तम प्रकार से अगर हम करने जाए तो ये गलत है। इसीलिए दूसरों के कर्तव्यों की नकल न करते हुए हमारे निजी कर्तव्यों को करना बेहतर है। तो अभी मैं आप एक कथा सुनाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो ये श्लोक के हिसाब से ही कर रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के दूसरों का कर रहे हैं। तो इससे आपको ईजी होगी समझने में, इस कथा को सुनने में। तो ऐसी है कथा में कि एक समय की बात थी कि एक गांव में किसी धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था, ठीक है। वह उनको पर्याप्त भोजन नहीं देता था, लेकिन उनसे चाहिए उतना काम करवा के लेता था। ऐसा बहुत दिन बीत गए, ठीक है। वो खाना नहीं देता था मगर काम बहुत करवा के लेता था कुत्ते और गधे से। तो अभी क्या हुआ कि एक बार एक चोर इस धोबी के घर में घुस गया और गधे ने ये देख लिया। तब गधा कुत्ते से बोलने लगा कि अरे बंधु, देखो ज़रा ज़ोर ज़ोर से भौंको तो, नहीं मालिक को जगाओ भाई, ये चोर भागा आया है, उसको भगाओ जल्दी से। तो कुत्ते ने कहा, तुम्हें पता है हमारा मालिक कैसा है ना, वह रोज़ हमें भूखा रखता है,
और हमें बहुत काम करवाता है, भूखा रखता है और बहुत काम करवाता है, भूखा रखता है और बहुत काम करता है। होने दो चोरी, किसकी बाप की पड़ी है, भोंकने वाला तो नहीं, मैं तो क्यों भोंकूं, हाँ चोरी होता है तो होने दो, ऐसा कुत्ता कहने लगा। तो गधा उसको समझाने लगा, नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, कुछ भी हो थोड़ा तो हमें खाना देता है ना, तो कुछ तो हमारा कर्तव्य है, एटलीस्ट कृतज्ञता तो हम मतलब ग्रैटिट्यूड तो हम फील कर सकते हैं उसकी तरफ कि थोड़ा तो कुछ खाना दे रहा है, तो इसलिए हमको उसकी मदद करनी चाहिए। तो कुत्ते ने कहा, मैं तो नहीं भौंकने वाला, करके सो गया। और अभी गधे ने क्या किया, नहीं नहीं मुझे तो अपने मालिक को बचाना चाहिए करके, चोरी होने से बचाना चाहिए करके ज़ोर ज़ोर से क्या करने लगा, शोर मचाने लगा। अब धोबी की नींद खुल गई इस वजह से, गधे के ज़ोर ज़ोर से चीखने के वजह से। तो वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। अब क्रोधित हो गया जो धोबी आके पछाड़ने लगा, जैसे धोबी पछाड़ते हैं ना, वैसे पछाड़ने लगा, मतलब पीटने लगा उस गधे को। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस कथा से क्या समझ में आता है कि धोबी की जगाने की जिम्मेदारी जो थी वो कुत्ते की थी, गधे की नहीं थी। कुत्ता है ना, कुत्ता भौंकता तो धोबी समझता कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, कुत्ता भौंक रहा है। अब गधा बीच रात को ढैचू ढैचू करेगा तो धोबी को क्या, किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा कि अबे ये क्यों बिना मतलब का ये गधा चिल्ला रहा है। तो इसीलिए दूसरों का अनुकरण करके हमारे कर्तव्य हमें अच्छे से निभाने चाहिए। जैसे कि कहावत कही जाती है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।